जय गुरुदेव। जय गुरुदेव द्वारा एक महत्वपूर्ण और महा जानकारी वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो कहानी को अवश्य सुनकर जाइएगा, कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय गुरुदेव ने अपने सत्संग में बैठे हुए थे और कहानी सुनाते हुए अपने शिष्यों से और सत्संग में बैठे हुए लोगों से बोला कि एक सेठ के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ के मन में सोचा कि यह देखा जाए कि कौन बहु बेटा घर और व्यापार को संभाल सकेगा। जय गुरुदेव ने कहा, एक दिन उसने अपने 4 बहु बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम चारों को मैं गेहूं के 5-5 दाने दे रहा हूँ, इसको संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम लोगों से ले लूँगा। यह कहकर सेठ ने 5-5 दाने 4 बहुओं के हाथ में रख दिया और तीर्थ करने चला गया। 1-2 दिन तो बहुओं ने गेहूं को संभाला। फिर बड़ी बहू के मन में आया कि दे गए हैं ससुर जी 5 दाने, इसको फेंक दिया। तो दूसरी बहू ने उसकी पोटली बनाकर कहीं डाल दिया और सोचा कि ससुर जी के आने तक पोटली पड़े रहेगी, और वह लापरवाही हो गई। तब जय गुरुदेव ने कहा, तीसरी बहू ने 5 दानों को जतन से रखा और उसको रोज गिनती रही। और चौथी बहू बहुत समझदार थी। उसने सोचा कि ससुर जी के 5 दाने देकर गए हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। उसने 5 दाने बो दिए, गेहूं की बालियां आ गई, गेहूं निकला, उसको उसने बोया। इसी तरह से उसने धीरे धीरे गेहूं को फसल बढ़ाती गई और कुछ दिन बाद 500 बोरे गेहूं के गोदाम करवा दिए। जय गुरुदेव ने कहा, सेठ वापस लौटकर आया। उसने बड़ी बहू से गेहूं के 5 दाने मांगे। उसने साफ कह दिया कि 5 दाने किसी काम के नहीं थे, मैंने उसको फेंक दिया। दूसरी से जब मांगा तो उसने कहा कि कहीं रख दिया है, मिलेगा तो दे दूंगी। तो जय गुरुदेव ने कहा, उस सेठ ने तीसरी बहू से मांगा तो उसने कहा कि 5 दाने लाकर उसने रख दिया सेठ के सामने और कहा कि इसको मैंने जतन से रखा, इसको रोज मैं गिनती थी। फिर सेठ ने चौथी बहू को बुलाया। उसने दाने मांगे तो बहू बोली कि चलिए पिताजी गोदाम देख लीजिए, 5 दाने के 500 गेहूं रखे हैं। सेठ बहुत खुश हो गया और उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने छोटी बहू बेटों को सौंप दिया। जय गुरुदेव ने कहा, ठीक यही हालत हमारी है। सबको स्वामी जी महाराज बराबर नाम दाम देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो, यानी रोज याद करते रहो, लेकिन कोई इधर से लेकर गया उधर फेंक दिया और दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस गया। उनके उसकी कदर नहीं की। कोई लेकर जाता है तो कभी याद करता है, कभी नहीं करता है। कोई लेकर जाता है तो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कम कम रोज याद करके सुमिरन करते हैं, और कोई नाम की कमाई में लग जाता है और अत्याधुनिक दौलत को प्राप्त करता है। जय गुरु महाराज से अपनी कमाई बताता है तो जय गुरुदेव महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज अर्थात परम पूज्य दादा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि तुम आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हो और दुनिया को रोना रोते हो। मैं कहता हूँ कि भजन करो, नाम की कमाई करो, तुम्हें प्रसन्नता अवश्य मिल जाएगी। जय गुरुदेव द्वारा कहानी गई यह अद्भुत कहानी है, इसको जानकर कुछ न कुछ सीख मिली होगी। अगर मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस चैनल पर मिलती है। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव।